विनायक 7 किलोमीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार मार्ग में एक समान गति से गाड़ी चला रहा है। यदि एक चक्कर पूरा करने में उसे 2 घंटे का समय लगता है तो उसकी चाल ज्ञात कीजिए। यहाँ पाई का मान हमें 22/7 लेना है, ये हमें कहा गया है। ठीक है, तो हमें यहाँ दिया गया है कि विनायक वृत्ताकार मार्ग में गाड़ी चला रहा है। तो मान लीजिए कि यह वृत्ताकार मार्ग है और इस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 7 किलोमीटर जो हमें प्रश्न में दी गई है, 7 किलोमीटर त्रिज्या। ठीक है, विनायक को इस मार्ग का एक चक्कर पूरा करने में, यानी इस दूरी को पूरा तय करने में 2 घंटे का समय लगता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ हमें समय दिया गया है जो 2 घंटे है। इसके अलावा हमें क्या दिया गया है? इसके अलावा हमें दूरी दी गई है। कैसे? विनायक 2 घंटे में वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर लगाता है, यानी उसके द्वारा तय की गई दूरी इस वृत्ताकार मार्ग की परिधि के बराबर होगी। और परिधि की गणना हम 2 पाई आर के रूप में करते हैं, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है जिसका मान हमें दिया गया है। इसका मतलब हम विनायक के द्वारा जो दूरी तय की जा रही है उसे 2 पाई आर से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर त्रिज्या 7 किलोमीटर है, आर का मान 7 किलोमीटर है, इसलिए तय की गई दूरी 2 पाई आर में हम आर का मान रखेंगे तो पता चल जाएगी। और अब हमें चाल ज्ञात करना है। तो हम चाल कैसे ज्ञात करेंगे? यहाँ प्रश्न में दिया गया है कि विनायक एक समान गति से गाड़ी चला रहा है, इसलिए हम चाल ज्ञात करने के लिए चाल बराबर दूरी बटा समय इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, जब गति एक समान हो तो हम इस सूत्र से चाल ज्ञात कर सकते हैं। अब यहाँ तय की गई दूरी है वृत्ताकार मार्ग का एक चक्कर, यानी 2 पाई आर, 2 पाई आर बटा समय है 2 घंटा। ये हो जाएगा हमारी चाल, दूरी बटा समय। पाई और आर का मान यदि हम यहाँ पर रख दें तो ये क्या हो जाएगा? 2 गुणा 22/7, ये पाई का मान है, प्रश्न के अनुसार हमें 22/7 लेना है पाई का मान, गुणा 7 किलोमीटर जो कि त्रिज्या है, बटा 2 घंटा। इसे आगे हल करने पर इस 2 से ये 2 कट जाएगा, 7 से ये 7 भी कट जाएगा और हमें उत्तर मिलेगा 22 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब विनायक की गाड़ी की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, चलिए एक और प्रश्न हल करते हैं। हमारा प्रश्न है, एक मोटरसाइकिल 11 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से एक वृत्ताकार मार्ग का चक्कर लगा रही है। यदि उस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 21 मीटर है तो मोटरसाइकिल को मार्ग का आधा चक्कर तय करने में लगा समय ज्ञात कीजिए। तो यह प्रश्न भी पहले प्रश्न के समान ही है, लेकिन इसमें इस बार हमें चाल दी गई है और मोटरसाइकिल द्वारा वृत्ताकार मार्ग का आधा चक्कर तय करने में लगा समय ज्ञात करना है ना। तो यहाँ पर यह लगभग पहले प्रश्न के समान ही है, बस जो चीज़ ज्ञात करना है वह अलग है। तो क्यों ना वीडियो को रोककर पहले आप स्वयं इस प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो मान लीजिए कि यह वृत्ताकार मार्ग है। इस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या 21 मीटर है, मैंने पहले जैसा ही मार्ग लिया है लेकिन इसकी त्रिज्या 21 मीटर है। और अब हमें मोटरसाइकिल की चाल दी गई है जो 11 मीटर प्रति सेकंड है। हमें इसके अलावा क्या दिया गया है? प्रश्न के अनुसार मोटरसाइकिल वृत्ताकार मार्ग का आधा चक्कर लगाती है। इसका मतलब मोटरसाइकिल द्वारा तय की गई दूरी वृत्ताकार मार्ग की परिधि के आधे के बराबर होगी। और परिधि की गणना हम 2 पाई आर के रूप में करते हैं, जहां आर वृत्त की त्रिज्या है। तो इसलिए तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? 2 पाई आर का आधा, यानी कि पाई आर होगी, जो कि वृत्ताकार मार्ग की आधी दूरी है। ठीक है, इसका मतलब हमें दूरी भी ज्ञात है जो कि पाई आर है। और अब हमें इस दूरी को तय करने में लगा समय ज्ञात करना है। तो इस बार फिर से हम समय की गणना कैसे करेंगे? इसके लिए हम चाल बराबर दूरी बटा समय इस सूत्र का ही उपयोग करेंगे। चूंकि हमें समय ज्ञात करना है इसलिए इसे हम पुनर्व्यवस्थित करके लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा समय बराबर दूरी बटा चाल। ठीक है, अब तय की गई दूरी पाई आर है और चाल 11 मीटर प्रति सेकंड है, इसलिए समय हो जाएगा पाई आर बटा 11 मीटर प्रति सेकंड। यहाँ पाई का मान हम 22/7 ले लेते हैं जैसे पहले प्रश्न में किया था, और आर यानी कि त्रिज्या 21 मीटर है, इसलिए यह हो जाएगा 22/7 गुणा 21 मीटर बटा 11 मीटर प्रति सेकंड।
और जब हम इसे हल करते हैं तो 7 से ये 21 कट जाएगा, यहाँ पर 3 बचेगा। इसी तरह 11 से 22 कट जाएगा और यहाँ पर 2 मिलेगा। और मीटर से मीटर को भी हम कैंसिल कर देंगे, ये इकाई से इकाई कैंसिल हो जाएगी। तो 3 गुणा 2 यानी कि 6 सेकंड ये हमें मिलता है और यही हमारा उत्तर है। इसका मतलब मोटरसाइकिल को वृत्ताकार मार्ग का आधा चक्कर पूरा करने में 6 सेकंड का समय लगेगा। इस प्रकार हमने यहाँ पर सीखा कि जब भी हमें एक समान वृत्ताकार गति दी गई हो तब हम समय, चाल इत्यादि की गणना करने के लिए चाल बराबर दूरी बटा समय इस परंपरागत सूत्र का उपयोग कर सकते हैं। यह भी ध्यान रहे कि वृत्ताकार मार्ग में दूरी के लिए परिधि के सूत्र का उपयोग किया जाता है। यदि तय की गई दूरी पूरे एक चक्कर के बराबर है तो दूरी 2 पाई आर होगी और इसी तरह से आधे चक्कर के लिए दूरी का मान पाई आर होगा।